गांव के बस स्टैंड के पास हर सुबह एक ठेला सजता था। ठेले पर ताजी ताजी फूलती हुई पूरियां और गर्मागर्म आलू की सब्जी की खुशबू चारों ओर फैल जाती थी। ठेले वाले का नाम था रामलाल। रामलाल की पूरी सब्जी बहुत मशहूर थी, लेकिन वह स्वभाव से बेहद लालची था। उसकी आंखों में हमेशा बस एक ही सपना घूमता रहता, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना। आज 10 रुपये और बढ़ा दूंगा दाम। वह मन ही मन बड़बड़ाता, लोग तो खाएंगे ही, स्वाद जो इतना अच्छा है। सुबह सुबह मजदूर, रिक्शा वाले और स्कूल के बच्चे उसके ठेले पर आते। रामलाल भैया, 4 पूरी और थोड़ा ज्यादा सब्जी देना, एक मजदूर ने कहा। रामलाल ने मुस्कुराते हुए पूरियां दी, लेकिन सब्जी चम्मच से आधी ही डाली। ज्यादा सब्जी चाहिए तो 5 रुपये और लगेंगे, उसने तुनक कर कहा। गरीब मजदूर चुपचाप पैसे देकर चला गया। रामलाल के चेहरे पर संतोष था। उसे लगा आज उसने 5 रुपये और कमा लिए। दिन बीतते गए, लालच बढ़ता गया। एक दिन उसने सोचा, अगर मैं आलू में थोड़ा पानी और मिला दूं तो सब्जी ज्यादा बन जाएगी। उसने मसालों की जगह सस्ता मसाला मिलाना शुरू कर दिया। तेल भी कम डालने लगा। स्वाद में हल्का सा फर्क तो आया, लेकिन लोगों को शुरुआत में ज्यादा समझ नहीं आया। रामलाल खुश था, कम खर्च ज्यादा मुनाफा। एक दिन गांव के बुजुर्ग श्याम दादा उसके ठेले पर आए। रामलाल, पहले जैसा स्वाद नहीं रहा बेटा, दादा ने कहा। पैसे कमाने के चक्कर में ईमान मत बेच देना। रामलाल ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे दादा, आप भी ना सब वैसा ही है। लेकिन अंदर ही अंदर उसे लगा कि कहीं बात सच तो नहीं। कुछ दिनों बाद लोग धीरे धीरे कम आने लगे। पास के चौराहे पर एक नया ठेला लग गया था। मोहन, पूरी सब्जी वाला मोहन, कम दाम में भरपूर सब्जी देता और स्वाद भी शानदार था। चलो आज मोहन के यहाँ चलते हैं, लोग कहने लगे। रामलाल का ठेला खाली रहने लगा। वह परेशान हो गया। एक दिन उसने देखा कि उसका पुराना ग्राहक मोहन के ठेले पर खड़ा है। रामलाल तमतमाता हुआ बोला, अरे मेरे यहाँ क्यों नहीं आए? ग्राहक ने शांत स्वर में कहा। रामलाल, पहले तुम दिल से खिलाते थे, अब तो बस पैसे दिखते हैं। ये सुनकर रामलाल गुस्से में आ गया। जाओ जाओ, मुझे तुम्हारे जैसे ग्राहकों की जरूरत नहीं। दिन बीतते गए। अब रामलाल के ठेले पर मुश्किल से 2-4 ग्राहक आते। सब्जी बच जाती, पूरियां ठंडी रह जाती। एक शाम वह घर लौटा तो उसकी पत्नी ने पूछा, आज कमाई कैसी रही? रामलाल ने सिर झुका लिया, बस 200 रुपये। पत्नी बोली, ईमानदारी से कमाया हुआ थोड़ा पैसा भी सुख देता है, लालच कभी फायदा नहीं देता। एक दिन रामलाल ने वही बची हुई बासी सब्जी खुद खा ली। रात में उससे पेट दर्द और उल्टी होने लगी। डॉक्टर ने कहा, खाने में मिलावट करोगे तो यही होगा। अपने साथ और दूसरों के साथ धोखा मत करो। बिस्तर पर लेटे लेटे रामलाल को श्याम दादा की बात याद आए। ईमान मत बेच देना। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। अगली सुबह रामलाल ने नया फैसला लिया। उसने ताजे आलू खरीदे, शुद्ध मसाले डाले और भरपूर तेल में कुरकुरी पूरियां तली। सब्जी में इस बार उसने कोई मिलावट नहीं की। ठेले पर उसने एक तख्ती लगा दी, आज से शुद्ध और ईमानदार पूरी सब्जी। लोगों को पहले विश्वास नहीं हुआ, लेकिन श्याम दादा सबसे पहले आए। दादा, आज से गलती नहीं करूंगा। रामलाल ने हाथ जोड़कर कहा। दादा ने मुस्कुराकर कहा, गलती मान लेना ही सबसे बड़ी बहादुरी है। धीरे धीरे लोग फिर आने लगे। रामलाल अब भरपूर सब्जी देता, मुस्कुराकर बात करता। एक दिन वही मजदूर आया और बोला, रामलाल भैया, आज तो पहले जैसा स्वाद है। रामलाल की
आंखें चमक उठी। अब उसे समझ आ गया था कि असली कमाई पैसे से नहीं, विश्वास से होती है। कुछ महीनों में उसका ठेला फिर से चल निकला, लेकिन इस बार उसके दिल में लालच नहीं, संतोष था।